जय छठ मैया फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आस्था की महान पर्व की आज छठ है, तो इसलिए मेरे तरफ से और मेरे सारे फैमिली के तरफ से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं फ्रेंड। हम लोग उठकर नहा धो लिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड हम लोग नहाकर अब जा रहे हैं पूजा के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में। तो हम लोग प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद बनाने के लिए हम लोग छठ बना रहे हैं। हम लोग यहीं पर प्रसाद बनाएंगे भगवान के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग चूल्हा रखी है और यहीं पर हम सब लोग मिलकर और फिर भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे। सौरभ तो हमू जाने छी, तेल वाला हम न जाने छी। वैष्णवियो लगा ले बेटा लगे कोयलिया बोले हो गई ले बोरा भी रे कोयलिया बोले हो गई ले बोरा भी फ्रेंड में ठकुआ छान कर और आ चुकी हूँ, क्योंकि जैविक और दिव्यांशु दोनों भाई बहुत बदमाशी कर रहा था, तो इसलिए मैं इसको लेकर और फिर नीचे जाऊंगी। तब तक मम्मी वहाँ पर पुआ छान रही है। मैं ठकुआ छान कर आई हूँ, मम्मी पुआ और फिर खजूरी बनाएगी। और दैविक ये वीडियो में नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड पर ठाड़ होकर और फिर वीडियो में आए, वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया है। बोलो क्या बोलो? बोलो जय छठी माता, जोर से बोलो जय छठी माता। तुम भी बोलो जय छठी माता, जोर से। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे ठकुआ मैं छान कर आई हूँ, और यहाँ पर मम्मी पुआ बना रही है। और यहाँ पर पुआ का सामान, और यहाँ पर एक खजूरी, जो कि पुआ के बाद खजूरी बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तब तक मैं दैविक और दिव्यांशु को लेकर नीचे जा रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, हम लोग भगवान के लिए, छठ माता के लिए प्रसाद बनाकर रख दिए थे और फिर थोड़ी देर नीचे जा चुके थे। और तब तक मेरे ससुर जी गए थे केरा के घर लाने के लिए, और मैं सास बहू मिलकर छत पर आ चुकी थी, और मम्मी भी वहीं पर बैठी है साइड में। और हम लोग चले आए थे छत पर। कुरबार समय जो थे पिठार, वो मैं लगा रही थी पिठार, और मेरी सासू माँ सिंदूर लगा रही थी, और हम लोग वहीं पर बातें कर रहे थे। और पूछ कर, मुझे तो उतना नहीं आता है, तो मैं अपने सासू माँ से पूछकर और जैसे बोल रही थी वैसे हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और बहुत ही छठ पर्व बहुत ही महान पर्व है, आस्था की महान पर्व। इस पर्व में बहुत ही जैसे कि दिल से जुड़ा होता है छठ पर्व। जैसे कि लगता है कि घर में ब्याह है, शादी ब्याह शादी होता है ना,
वैसे ही लगता है। और मेरे घर में मतलब कि बहुत जने को पहले मुझे 2 ही अर्घ होता था, फिर अब बहुत बढ़ गया है, अब तो बहुत होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग डाला सजा कर रख दिए थे, और फिर हम लोग डाला को जो सजा कर रखे थे वो हम लोग छिट्टी में रख दिए थे। हम लोग तो छिट्टी बोलते हैं, बहुत लोग ढाकी बोलते हैं, और बहुत जने बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे इधर तो छिट्टी बोलते हैं, ढाकी बोलता है। तो उसमें हम लोग रख कर और फिर जा चुके थे रेडी होने के लिए फ्रेंड। और क्योंकि हम लोगों को घाट पर भी जाना था तो हम लोग रेडी हो चुके थे। उससे पहले देविक दिव्यांशु को आरोही ने रेडी कर दिया था। तो हम सब रेडी होकर और फिर घाट पर जाने लगे। तो जो केरा का भार होता है तो वो मेरे पापा जी लेकर गए हैं घाट पर, और जो छिट्टी होता है वो मेरे भाई लेकर गया है। और फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं कुरबार, मेरी मम्मी सानू और फ्रेंड इस बार छठ घाट पर कुरबार मम्मी और सासू माँ लेकर आई थी, क्योंकि मेरे घर में जो देवी के पापा है वो यहाँ पर नहीं है, और मेरे जेठ जी भी यहाँ पर नहीं है, सब जन बाहर रहते हैं। तो इसीलिए मम्मी जी और मम्मी लेकर गई थी घाट पर कुरबार को, और मेरे पापा जी केरा के जो भार होता है वो उसको भार बनाकर लेकर गए थे घाट पर। और फिर हम लोग पीछे से गए थे, और मेरे भाई जो है वो छिट्टी लेकर गया था और सभी सामान को घाट पर रख दिया था। फिर हम लोग गए थे घाट पर, और फिर वहाँ पर पहुँच कर हम लोग बातें कर रहे थे, और दिव्यांशु खूब नाच कर रहा था, बहुत वो लोग इंजॉय कर रहा था। और जब बाजा बज रहा था, गाना सब बज रहा था, तो वो खूब नाच कर रहा था, दोनों भाई खूब सारा डांस कर रहा था और इंजॉय कर रहा था अपनी मासी के साथ। मासी को भी पीटने भी लगता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, कुछ नहीं पूछता है, समझता भी नहीं। कितना भी मैं बोलती हूँ कि नहीं ये मासी है मत पीटो, फिर भी वो दोनों भाई नाच भी कर रहा था और मौसी के साथ मौसी को पीट भी रहा था। और देवी दिव्यांशु दोनों भाई नाच कर रहा था। जब एक करता है तो दोनों करता है, नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं करता है। फिर हम लोग थोड़ी देर इंजॉय करने लगे फ्रेंड। और फिर आज घाट पर किसी एक का मुरन है, और किसका मुरन है जो कि मैं आप लोगों को बतलाऊंगी आगे चलकर। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, और चैनल को नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक में पानी में जो लोग व्रत करते हैं, व्रती सबको पानी में जाने का समय हो चुका था। तो फिर मेरी सासू माँ जाने लगे पोखर में, और मेरी ननद भी इस बार व्रत उठाई है, पहली बार इस बार से ही पानी में ठार होती है। तो इसीलिए वो भी दोनों जन एक साथ ही गए थे। मेरी सासू माँ इस साइड से और उस साइड से मेरी ननद जो है वो गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते थे दोनों। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, दोनों जने जल में ठार हो चुके हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम कर और फिर जब टाइम हो चुका था अर्घ देने के, तो मेरी सासू माँ अर्घ देती है तो चली आई थी अर्घ देने के लिए। पर मेरी ननद तो पानी में ठार होने के लिए 5 साल मानी है, तो इसलिए वो वहाँ पर रुकी है। और जो हाथ उठाती है, पहले मेरी सासू माँ पानी में ठार हुई थी, और फिर जब अर्घ देने के बेर आई थी तो फिर वो चली आई थी अर्घ देने के लिए। और फिर जब टाइम हो चुका था तो सभी जने निकल चुके थे पानी से,
और फिर बाहर आकर और फिर हम लोग आरती करते हैं। सभी जने करते हैं पर हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी जने बेराबारी आरती कर रहे थे यहाँ पर। तो पहले मेरी सासू माँ की थी आरती और फिर मेरी बहन की थी जो कि आरोही है। और आरोही ही छठ पर्व की सभी सामान जो होते हैं वहाँ पर सभी कर रहा था पूजा का, क्योंकि मैं तो वहाँ पर मतलब गांव का हम लोग को हमारे इधर अभी घूंघट में ही रहना पड़ता है, तो मैं तो घूंघट में ही थी। फिर आरोही कर ली, फिर मम्मी ने किया आरती और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और मैं तो घूंघट में रहती हूँ तो इसीलिए मैं वो घाट पर कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो आरोही ही पूजा की सभी सामान करते हैं। सभी घाट पर जो अर्घ देने के समय होता है तो सभी अर्घ को धराती है सासू माँ को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम सभी जने बैठ। अब हम लोग घर आ चुके हैं, मेरा घर आ चुका है, रात हो चुका है तो अब हम लोग घर आ चुके हैं। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं घाट पर, क्योंकि अब 4 बज चुका है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं घाट पर। मोबाइल नहीं। और फ्रेंड ये सुबह का टाइम है, हम लोग इसको भोर का घाट बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। तो हम लोग भोर का घाट का मतलब का सुबह का समय का हम लोग आ चुके थे सुबह का समय में। और फिर थोड़ा अंधेरे में ही बर्थी सब जल में जा चुकी थी, और जो लोग पानी में ठार हुए हैं तो वो लोग थोड़ी देर और रहेंगे, और जो लोग अर्घ देती है तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हो अर्घ देने के टाइम हो चुका था। तो मेरी सासू माँ अर्घ दे रही थी और आरोही सासू माँ को धरा रही थी। और बहुत भारी होने के कारण से मेरे देवर जी गए थे और केरा का जो घर होता है वो मेरे सासू माँ को धरा दी, और फिर मेरी सासू माँ वहाँ पर अर्घ दे रही थी। और फ्रेंड संस्कार के समय जो कन्या मेरे साथ बैठी थी जो दुल्हन, तो इसी देवर की दुल्हन थी, न्यूली मैरिज इन्हीं देवर की मेरी हुई है। और यहाँ पर दैविक दिव्यांशु बाबा के साथ खेल रहा। और हम लोग पहले ही घाट पर आ चुके थे और दैविक दिव्यांशु सोया हुआ था। फिर मेरे पापा जी दैविक दिव्यांशु को कपड़ा लगाकर ड्रेस पहनाकर और फिर लेकर घाट पर आए थे। तो वहीं पर दैविक दिव्यांशु बाबा के साथ खेल रहा था, और वहीं पर दैविक दिव्यांशु के मामू जी भी मेरा यानी कि मेरा भाई भी वहीं पर बैठा था। और फिर हम लोग सुबह के टाइम में भी भगवान को आरती दिखाकर और फिर सभी जने गए थे कपड़ा चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे भाई, मेरे पापा जी और दैविक दिव्यांशु, और वो मेरे साइड में जो है वो मेरे जेठ जी है, तो सभी जने वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे और दैविक दिव्यांशु कुरकुर खा रहे थे। और फिर सिंदूर लगाने के टाइम आ चुका था फ्रेंड। तो मेरी सासू माँ सभी जने को सिंदूर लगाई, मुझे भी लगाई, मम्मी को लगाई। जितने लोग घाट पर होते हैं उन सभी को भी सिंदूर लगाना पड़ता है। तो वहीं पर सभी वही विध हो रहा था, तो सभी जने सिंदूर लगा रही थी और मैं सभी जनों को प्रणाम कर रही थी। अपने से जितने भी बड़े होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, तो मैं भी कर रही थी। और फिर सासू माँ सभी जने एक दूसरे को सिंदूर लगा दी। और फिर दैविक दिव्यांशु जितने भी लड़का सब होता है उन लोगों को टीका लगाती है। तो यहाँ पर आरोही को भी टीका लगा दी, और दैविक दिव्यांशु को, मेरे भाई को, मेरा भाई को भी लगाया था, मेरा भाई को भी लगाई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड सभी जने। और दैविक तो टीका लगवा ही नहीं रहा था क्योंकि वो टीका नहीं लगाता है, और दिव्यांशु है जो कि सारे दिन टीका लगा कर रहता है, और पर दैविक नहीं लगाता है। बहुत रो रहा था, भाग गया था, फिर उसे पकड़ कर और फिर हम लोग लगवाए थे, क्योंकि मैं बोली कि
थोड़ी देर लगा लो और फिर हम उसको पोंछ देंगे। फिर भी वो नहीं मान रहा था और भाग चुका था फ्रेंड। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो, देख सकते हो। आओ ना। मुरन के ढोवा धामा ना ये बोला कभी काटी जो मुरन के ढोवा धामा को नहीं मुरन के ना बना 1000 रुपया 500 तो कटमा 500 मुरन ना जा धारा नहीं वो कितना चाहिए 500 रुपया तो धारा में तो बोला है सारा सारे बना सब नहीं धारा सब चाहिए सब चाहिए 500 रुपया मुरन नहीं जा ना दिया काका जा दिया आज दोबारा निकल निकल का मैं तो वही क्योंकि मैं एक महीना के बाद देखिए हमरा सबके और फ्रेंड मैं बोली थी कि आज मुंडन है, तो यहाँ पर देख सकते हो मुंडन हो चुका है। और यही मेरी ननद है, तो उन्हीं का बेटा का आज मुंडन है छठ घाट पर। तो यहीं पर मुंडन हो चुका था, तो अब दोनों अब नहाने के लिए ले गई थी पोखर में। तो यहाँ पर दैविक दिव्यांशु जब बाजा बज रहा था, गीत सब गाना सब बज रहा था, तो दोनों भाई खूब डांस कर रहा था रोड पर ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं बोल रही थी कि आप एक फोटो क्लिक कर देती हूँ, तो नहीं, बहुत डांस कर रहा था। और फिर मुंडन हो चुका था, तो हम लोग अपने घर जा रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मम्मी फिर से कुर्बान ली है और मेरी सासू माँ भी ली है, जो कि देवी को लेकर पीछे है, बहुत बदमाशी कर रहा है झूला झूलने के लिए। तो मेरी सासू माँ देवी को झूला झूला रही है, तब तक हम लोग घर जा रहे हैं। मैं कलसा ली थी और दिव्यांशु भी कुछ कुछ बोल रहा था, तो मैं उससे बातें कर और घर जा रही थी। तो यहाँ पर घर आ चुकी थी और केरा का घर लेकर गए थे भार बनाकर, फिर लाया था मोटरसाइकिल पर, यहाँ बाइक पर। यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम लोग आ चुके थे घर। ये रहा मेरा फाइनल लुक। फ्रेंड मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड।